आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। स्टार्ट करेंगे आज। चलो, इन द प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद होगा तो हमने न्यू पॉलिसी वाला भी एक सम कंप्लीट किया, जिसमें डायरेक्ट हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ते हैं। हम इनकम जनरेट तो कर रहे हैं, इनकम जनरेट तो हो रहा है, लेकिन ये इनकम को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हो, इसी पैसे से आप एक नया घर खरीद लेते हो, तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे, फिर टैक्स भरने की जरूरत नहीं। भाई बहुत पुराना हो गया था, घर बेच दिया, अब वो पैसे से हमने एक नया घर खरीद लिया, तो इनकम कहां होगा? समझ में आया? तो अब हमको मिलने वाला है एग्जाम्पशन। किसके ऊपर? जब आप कोई घर बेचोगे, इनकम जनरेट करोगे और उससे एक नया घर परचेज करो, तो आपको एग्जाम्पशन मिलने वाला है। एग्जाम्पशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54 एंड अंडर सेक्शन 54EC। दो डिडक्शन। अगर आप घर बेचते हो और घर बेचने के बाद जो पैसा जनरेट होता है उससे अगर आप नया घर परचेज करते हो रेसिडेंशियल हाउस का आपको डिडक्शन मिलता है। 1 2 3 4 सुना है ना? सुना है क्या है? छोड़ो। इन्वेस्टमेंट इन 1 or 2 residential house as case may be any। आप एक घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। कवर होता है अंडर सेक्शन 54। एक घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कवर होता है अंडर सेक्शन 54। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI, National Highway Authority of India। RECL, Rural Electrification Corporation Limited, RECL। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट, घर में नहीं, गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगा दो, भाई पैसा आया रास्ता बनाने में लगा दो, नेशनल हाईवे बना, रूरल भाई गांव खेड़े में जाएंगे कुछ इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, तो गवर्नमेंट आपको उसका डिडक्शन देगा अंडर सेक्शन 54EC। यहाँ पे 54 घर के लिए और ये बॉन्ड्स। ठीक है, अगर आप घर में पैसा लगा रहे हो तो कंडीशन है परचेज विद इन 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर एंड कंस्ट्रक्शन विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1 2 3 1 2 3। परचेज विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर। मंजी ये कि मेरा प्लानिंग पहले से था, मुझे घर खरीदना है, तो घर बेचने से पहले 1 साल पहले मैंने खरीद लिया है प्रॉपर्टी। 1 साल पहले प्रॉपर्टी खरीद लिया, पैसा नहीं दिया रहेगा, प्रॉपर्टी का टोकन दे के रखा रहेगा जो भी XYZ, क्योंकि बेचेंगे तो ही पैसा आएगा, तो ये पैसा तो इसी साल देने वाले, लेकिन डीलिंग 1 साल पहले करनी है, तो इट इज परचेज विद इन 1 year। विद इन 1 year, 1 साल से ज्यादा परचेज करके रखा रहेगा तो डिडक्शन मिलने वाला 1। और घर बेचा, अब 2 साल के अंदर घर खरीदना, 2 years क्या? 1 2। समझ में आया? 1 2 समझा? 1 क्या है? 1 साल पहले ही आपने घर खरीद के टोकन देके रखा है, अब पैसा दे देंगे विद इन 1 year, या तो फिर 2 years के अंदर घर खरीद लो, या तो 3 साल के अंदर घर बना लो, या तो 3 साल के अंदर घर बना लो। जिस दिन आपने घर बेचा उस दिन से 3 साल। 1 2 3। समझाइए? 1 year के पहले खरीद लो, 2 साल के अंदर घर खरीदो, या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो विद इन 3 years में कंस्ट्रक्शन, तो आपको मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। कितना सर, कितना डिडक्शन मिलेगा? 10 करोड़। क्या बात है, 10 करोड़ तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते। कितना? 10 करोड़ तक का। अगर आपका इनकम 12 करोड़ हो गया, डिडक्शन मैक्सिमम कितना आएगा? 10x।
इससे ज्यादा डिडक्शन मिलेगा नहीं। समझ में आया? कैपिटल गेन और द कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस व्हिचएवर इज लोअर इज एग्जैम्प्ट। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, 10 लाख। कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, अभी न्यू हाउस का जो कॉस्ट रहेगा वो कैपिटल गेन से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनकम से ज्यादा डिडक्शन तो आप क्लेम कर नहीं सकते हो। आपका इनकम 5 लाख का है और आपका घर 10 लाख का है, तो डिडक्शन कितना क्लेम करोगे? 5 लाख की। 10 लाख तो क्लेम नहीं कर। मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो? 10 करोड़ तक। इससे ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। डन है? ये हो गया घर की बात। अभी बॉन्ड्स की बात करें। इधर 1 2 3 का बॉन्ड्स थोड़ा सा अलग है। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, शेयर नेशनल हाईवे या इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, समझ में? और यहाँ पे एक लिमिटेशन है, कैपिटल गेन और द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड व्हिचएवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट मैक्सिमम अप टू 50x। इधर 50 लाख और इधर 10। समझ में आ गया? दैट्स क्लियर है? स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 215 पे सन नंबर 13 करके श्री राम नारायण भी है। स्टार्ट करते कुछ बुक क्या करते हैं लोग, जरा देखते हैं इन भाई साहब ने किया क्या है। owns a residential house which he purchased in 25 जून 1998, 2001 के पहले का। सिस्टम क्या कर दिया भाई? तो इशू हो गया इसके अंदर, सीधा ऐसे ही चले जाता। चलो ठीक है। इसने घर कभी खरीदा है? 1998 में। कितने में खरीदा था? 10 लाख रुपए में। बराबर है। आगे दिया है he incurred expenses of 1,50,000। कितने का खर्चा किया इसने? टुवर्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और कौन से साल में किया है? 2003। 2003 तो कंसीडर होगा ही। चल, और आगे दिया है ऑन दिस रेसिडेंशियल हाउस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस वाज 8 लाख। 1.5 लाख या 8 लाख? 8 लाख ही लिया जाएगा। सोल्ड द प्रॉपर्टी 12 मई 2024। 23 जुलाई के पहले ही हुआ, मतलब इंडेक्सेशन आएगा। ओल्ड पॉलिसी है। कितने में बेचा? 95। ही परचेज न्यू रेसिडेंशियल हाउस। नया घर भी खरीद लिया। कितने में खरीदा? कभी खरीदा? 2025 में। घर बेचा कभी था? 2024। क्या विद इन 2 years खरीद रहा है? हाँ सर, 1 साल के अंदर ही हुआ है, मतलब इसको डिडक्शन तो मिलेगा है। द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया है। चलिए स्टार्ट। सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। घर कितने में बेचा आपने? आपने घर बेचा था 95 में, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द हाउस है। इधर लिखो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। कितना है फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन? 95। बराबर है। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। इसमें ब्रोकरेज वोकरेज कुछ बोला है क्या? नहीं। तो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था? 8 लाख। करंट ईयर का इंडेक्स कितना है? 363। बेस ईयर का इंडेक्स कितना है? 100। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 8 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, 29 लाख 2 लाख आया। और कुछ नहीं सर, इंप्रूवमेंट किया है। मतलब ठीक है भाई, इंप्रूवमेंट कितने का किया था? 1.5 लाख का। कौन से ईयर में? 2003 में। 2003 का इंडेक्स कितना है? 109 है। तो 1.5 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल्स टू 4,99,000। और कुछ है क्या इसका डिडक्शन? जब कोई डिडक्शन नहीं है तो टोटल मार लो। टोटल इसका आ जाएगा आपको 34,03,541। 95 लाख में से वो माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख। बराबर है। अब इसके बाद ये मिलने का क्या करने हैं? हो गया ना? क्योंकि इसने घर खरीदा है, न्यू रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है, इसको मिलेगा डिडक्शन। अगर घर नहीं खरीदा है, सम इज कंप्लीट।
अब डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलने वाला है? सेक्शन 54 में। कितना डिडक्शन मिलेगा? कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 25 लाख। पूरा का पूरा मिल जाएगा क्योंकि इनकम 60 लाख है। 60 में से 2500 आराम से माइनस होगा, मतलब हमको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो 60 में से 25 माइनस करेंगे, टोटल अमाउंट आ गया 35,96,000। सम समझा? पक्का? पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? बस अगर आपको ये समझता है तो आप समझ लो आपका सिलेबस फॉर कैपिटल गेन इज कंप्लीट। ठीक है, अब कॉलेज वाले आपको क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बट मैंने तो पढ़ा। गॉड ब्लेस यू बेटा। शांति भूषण owns a house property which was acquired in 1986 में। इम्पोर्टेंट है, 2.5 लाख में। ठीक है भाई। फिर इंप्रूवमेंट किया प्रॉपर्टी पे 2 लाख, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी बेचा मई में, जुलाई के पहले बेच दिया 1,50,00,000 में। फिर उसने एक नया घर खरीदा जनवरी 2025 में, 1 साल 2 साल के अंदर ही हो गया। कंप्यूट, चलिए फिर कंप्यूट ही कर लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू कितना है भाई? 1,50,00,000। कोई ब्रोकरेज इनलेट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा? तो फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का होना चाहिए है 27 लाख, है ना? 27 लाख। 27 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100। ये बात एक दोस्त बोली, मालूम है। चलिए, फिर एक इम्प्रूवमेंट किया था इसने प्रॉपर्टी में 2006 में 3,80,000 का। तो 2006 साथ है 122 है, तो कैलकुलेट कर लो। 3,80,000 डिवाइड बाय 122, 11,30,658। इसका करोड़ भी बराबर नहीं निकला। और कोई खर्चा किया इसने नहीं। टोटल मार लो, चलो। कितना है बोल? बोल बोल तू बोल सकती है, मालूम है। अरे बोल कुछ नहीं, बोल। ये माइक लगा रहे उसको। तो ऐसी यार क्या तो 1 करोड़ वो है ना, वो मूवी में छोटा बच्चा कितना चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़ वाली है ये। 1 करोड़ मतलब तो मूवी ना महंगा। धमाल नहीं, 1 करोड़। 1 करोड़ चाहिए उसको, या 10 करोड़ ऐसा भी बोल। करोड़ बोलता है ये मेरे को मालूम है। 1 करोड़, 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ 9,31,656। 31,656 माइनस 40 लाख रुपए इनकम भाग्यश्री ने हमने कमाया है, और फिर हमने घर में इन्वेस्ट भी कर दिया। कितना? 3 लाख। तो अपने को इसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो भाई डिडक्शन एग्जाम्पशन 54 का कितना? 3 लाख रुपए पूरा। तो 40 में से 3 माइनस कर दोगे, 37 या 36 के आसपास आएगा। 37,68,344। सम क्लियर है? पक्का क्लियर। बढ़ते आगे 216 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाश तो यार कुछ नहीं। चलिए, साठे जी जो है परचेज कर रहे घर 15 लाख में, कौन सी तारीख को? 5 अक्टूबर 1992 में, 2001 के पहले भाई। फिर ही कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर 2006 में, इंपॉर्टेंट है। फिर ही मेड फर्दर इंप्रूवमेंट 2012 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही कंस्ट्रक्टेड सेकेंड फ्लोर इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14 में भी उसने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, रिपेयरिंग, बहुत कुछ किया हुआ है।
बराबर है। देखो एक फाइनेंस 2006 में 5.5 लाख, मदर इंप्रूवमेंट 2013 में 8 लाख, फिर 12 लाख आ गया। फिर प्रॉपर्टी 1 जून को बेचा है, जुलाई के पहले ही क्यों आता है, बराबर है। मतलब ओल्ड पॉलिसी है, कितने में बेचा है, 150 lakhs. मतलब 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। He paid brokerage 50,000 for the sales transaction. फेयर प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 16 लाख, ठीक है। फिर उसने इन्वेस्टमेंट किया 52 लाख, 10 मार्च 2000, कहाँ इन्वेस्ट किया है, न्यू हाउस में। तो नया घर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितने में बेचा था, 1 करोड़ 50 लाख। ब्रोकरेज है, लेकिन पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था, 16 लाख में, इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100। मेरे को भी सेम आया, देखो। अब इसके बाद उसने 3 इंप्रूवमेंट किया होगा, और तीनों कंसीडर होगा बिकॉज 2001 के बाद। तो पहला जो इंप्रूवमेंट किया था उसने 2006 में 5.5 लाख का, तो 2006 इधर 7 आएगा, सब में 2 लिखा है। 2006 7 में 122 है, तो यहाँ पे 6 7 में 5,50,000, 363 डिवाइड बाय 122 कितना आ रहा है। फिर और एक इंप्रूवमेंट किया था उसने 2012-13 में 8 लाख का, तो 12-13 का इंडेक्स कितना है, 200 है। तो फिर यहाँ पे 8 लाख 363 डिवाइड बाय 200, 14,52,000 बराबर, नहीं बराबर जाएगा। और एक कंस्ट्रक्शन किया उसने 12 लाख का कंस्ट्रक्शन सेकंड फ्लोर का 2013-14 में, 13-14 का इंडेक्स है 220, तो यहाँ पे आ जाएगा 19,80,000, 19,80,000। उसके अलावा ब्रोकरेज दिया है भाई, ब्रोकरेज भी डाल देता हूँ, सब ऐड कर दो, टोटल बताओ कितना खर्चा है। खुशबू करोड़ में क्या, करोड़ नहीं आया, कुछ भी क्या है, कुछ भी बोल रहे, 50 और 16 लाख है, 70-80 लाख आएगा, लाख नहीं आएगा। देख करने दे, खुशबू ही बोलेगी। नहीं सुपर सीना आगे बेटा आपको, हाँ रुक जा, फर्स्ट टाइम बैठ रहे क्या, वाह। अगर आप 23 जुलाई के पहले घर बेचते हो तो ओल्ड पॉलिसी, 23 जुलाई के बाद बेचोगे तो न्यू पॉलिसी, और न्यू पॉलिसी के अंदर इंडेक्स लिया नहीं जाएगा, डायरेक्टली जितना खर्चा किया है माइनस करेंगे। जैसे कितना, 16 लाख, 5.5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, फिर सीधा वही अमाउंट निकलेगा। इधर हमने इंडेक्स निकाला है ओल्ड पॉलिसी में, नए पॉलिसी में जितना उसका भाव है पूरा वही भाव लिखा जाएगा, इंडेक्स निकाला नहीं। हाँ बोल कितना है खुशबू, 1,10,000, 10 लाख, 10 करोड़, क्या कितना करोड़, 10 करोड़ 1,09,26,475। मैं बोला ना, मेरे को भरोसा है, तुम्हें बोलेगी। तो अब आपका आ गया इनकम, किसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, 52 लाख का पूरा डिडक्शन जाएगा, नहीं जरा ध्यान देना, 40 लाख का इनकम है और इन्वेस्टमेंट कितना किया मैंने, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकता हूँ, 40 लाख ही, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे जो डिडक्शन आएगा मेरे को 25 लाख क्या है, 52 लाख दिख रहा है, उल्टा तो नहीं टाइप हो गया, देख जरा, 25 का 52 ऐसा 25 है, अगर 52 लाख रहता इफ एग्जाम्पल, तो इधर डिडक्शन में 40 लाख 73 525 ही दिया, अभी 52 के हिसाब से मैंने बोला, बट एक्चुअली में 25 लाख ही है, इधर 25 लाख का डिडक्शन दे दिया, समझा सम, सीधा तो इस हिसाब से मेरा इनकम आ गया 15,73,000 और डन है। पक्का सम क्लियर हो रहा है, लास्ट सम को तो डे फिर वाइंड अप कर देते,
कैपिटल गेन क्लियर है? विमला जी आए। बिमला विमला ने घर बेचा है जोधपुर में 35 लाख का 1 जुलाई 23 जुलाई के पहले बेची। बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड फॉर 3,50,000। मुझे घर खरीदा था, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कितने में खरीदा था? 3,50,000 में 2006 में। ब्रोकरेज भरा उसने जब बेचा है तो एट द टाइम ऑफ सेल्स 30 लाख रुपए। She invested 7 lakhs in the purchase of residential building in December 2024. Compute capital gain. चलिए कोई नहीं, बहुत सिंपल सा सम है। कितने में बेचा? 35 lakhs। खरीदा कितने में था उसने घर? 3.5 लाख। कौन सी ईयर में? 2006 में। तो 6-7 का इंडेक्स मालूम है 122 आ जाएगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख दूंगा मैं 3.5 लाख। 363 डिवाइड बाय 122 10 lakhs 41,000। कोई इम्प्रूवमेंट है क्या? नहीं। सीधा ब्रोकरेज है 30,000 का, तो ब्रोकरेज डाल दिया 30,000। ऐड कर देंगे 10,71,393 माइनस कर दो इसके अंदर, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। डन है इतना? पक्का क्लियर? अब ये मिलने के बाद क्या? घर खरीदा था ना इसने, कितने में खरीदा था? 7 लाख रुपए। तो भाई दे दो पूरा 7 लाख का डिडक्शन। 7 लाख का डिडक्शन देने के बाद कैपिटल गेन मिल गया 17,28,606। क्लियर है? पक्का 100% क्लियर है? फिर आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। ऊपर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।